गुड मॉर्निंग गाइस। सभी को हेलो, नमस्ते, प्रणाम। और कैसे हैं आप? और सुबह की आपको जय माता दी। तो आज की शुरुआत तो हुई थी सबसे पहले गर्म पानी पीने से, क्योंकि मेरी डाइट भी चालू है। व्हाट आई ईट इन अ डे भी है और नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। नवरात्रों की वजह से थोड़ा बहुत डाइट में चेंजेस हो जाते हैं, जैसे एप्पल साइडर विनेगर नहीं पीना, उसकी जगह नॉर्मल पानी पीना। तो ये सारे बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, तो फिर भी उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के डाइट भी चालू है। और फिर क्या, सबसे पहले उठ के मैंने सब अपना नहाया। नहाने के बाद फिर अपने कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। फिर कॉलेज में पहुंच गई। मन तो नहीं था पर फिर भी चली गई, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो देर भी हो गई थी थोड़ी सी, फिर मैं पहुंच गई क्लास में और बच्चे धीरे धीरे आ रहे थे। और जब मैं कॉलेज पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरी तो फ्रेंड आई ही नहीं है। और मैं बहुत बोर हो रही थी अकेले बैठ के, क्योंकि मैं उसी के साथ रहती हूँ ज़्यादातर। तो वो तो आई नहीं थी और मैं बहुत बोर हो रही थी, तो मन नहीं कर रहा था। फिर क्लास वगैरह अटेंड करी और ये मैं छोटा सा एक क्लिप बनाया दिखाने के लिए। स्ट्रक्चर, बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर है, उसको दिखाने के लिए। और फिर क्या, फिर लंच में मैं आज घर चली गई। मेरा मन नहीं लग रहा था, तो लंच में मैं घर गई। फिर आई नहीं मैं। फिर फटाफट कपड़े वपड़े जल्दी से फेंक दिए उतार के, क्योंकि जब मैं आई तो मैंने देखा लड्डू गोपाल के पास मेरे पानी नहीं था। तो मुझे बहुत वो हो गया कि अरे इतनी देर से प्यासे होंगे, तो फटाफट मैंने, कपड़े भी नहीं तैयार रखा है, फटाफट पानी लेके आई, उनको पानी दिया, पानी पिलाया। और अपनी जो सुबह पूजा करके गई थी, तो माता का भी थोड़ा सा मिल ली, माता से मिलना ही बोलेंगे इसको। तो ये सब करने के बाद फिर मेरे बेटे को भी भूख लग गई थी, तो ये मैं हूँ फिर से अगेन आपके साथ। फिर उसके बाद मेरा बेटा बार बार बोल रहा है मुझे भूख लगी है। हाँ, मैं अभी लाती हूँ आपके लिए, ठीक है? क्या खाओगे? मम्मा पराठा बनाती हूँ अभी पराठा। अय्या लग गई भूख। चलो अभी लेके आती हूँ, ठीक है मेरे बच्चा? हटो। इसको भूख लगती है तो ये मुझी से ही बोलता है, क्योंकि और किसी के हाथ से ये खाता ही नहीं है। तो फिर ये मैं ही इसको बना के फिर खिलाती हूँ। तो फिर मैंने इसको पराठा बना के खिलाया और मैंने थोड़े से फ्रूट्स खाए थे उस टाइम पे। और इवनिंग के टाइम पे फिर चाय का टाइम हो गया था, तो चाय के साथ मैंने थोड़े से मखाना और थोड़ी सी चाय पी थी। और आज माता को जो भोग लगता है वो मालपुए का लगता है, तो वही मैं बना रही हूँ आज, सबके लिए बना रही हूँ। और ये अपने लिए मैंने सामक के जो चावल होते हैं व्रत में खाते हैं, वो अपने लिए बनाए थे। बाकी ये मेथी घर के लोगों के लिए बन रही थी, मेथी आलू और दाल वगैरह बनाई थी, चावल बनाए थे। और एक तरफ मैं ये मालपुआ बना रही थी माता को भोग के लिए। फर्स्ट टाइम ही बना रही थी, वैसे तो मैं ये वैसे मम्मी ही बना देती है हमेशा, तो इस बार मैं ही बना रही थी। तो मैं ट्राई कर रही थी कि देखो कैसे बनते हैं, मुझे आते हैं कि नहीं। और सच में मैंने पहली बार बनाया और ये बहुत अच्छे बने। मुझे लगा पता नहीं कैसे बन जाएंगे, पर ये खाने में भी बहुत अच्छे बने और कढ़ाई में भी मतलब फैले नहीं, अच्छे बने शेप में, गोल गोल एकदम। तो माता को आज मैंने यही भोग लगाया और साथ में दही और ये सब का भोग लगाया। और मुझे भी यही खाना होता है व्रत में, तो मैंने भी यही खाया था। तो अगर आप लोग कहेंगे कि इसकी रेसिपी दिखाने के लिए, तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को किस तरह की वीडियो चाहिए और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। तो ये मैं लेके जा रही हूँ। अच्छा बेटा, तो ये पहला भोग मैंने सबसे पहले माता रानी को चढ़ाया, माता रानी को खिला रही हूँ। पीछे से मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मा भूख लगी है, भूख लगी क्या है। बेटा? जब उसे भूख लगती है तो बोलता ही है। तो फिर माता रानी को भोग लगाया। उसके बाद फिर मैं लड्डू गोपाल के लिए भी भोग लेके आई। तो पहले माता रानी से को कहा कि आप भोग लगाइए, जो जो मन में होता है वो बोल दिया। उसके बाद फिर मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए भी साथ में ले आई, उनके लिए।
क्योंकि उनको मैं अलग से ही उनकी प्लेट लगाती हूँ। तो उनको भी मैंने यही सब जो मैंने खाया वही भोग लगाया, दही और मालपुआ और जो सामक के चावल बनाए थे उन्हीं का ही भोग लगाया। और फिर उसके बाद मैंने भी यही खाया था आज डिनर में। तो गाइस आज का ये दिन ऐसा ही था, थोड़ा आज मीठा भी खा लिया। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। टेक केयर, बाय बाय।